राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और इस बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। किसने किसने लिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं सीधे अपनी स्टोरी की ओर, जिसका नाम है रूह की रागनी पार्ट 7। जी हाँ, वहाँ सुरभि के मन में कुछ नई फीलिंग का आगाज़ हो रहा था, लेकिन वो फीलिंग से अनजान थी। कैसा एहसास है, वो इस एहसास के साथ पहली बार ऐसा उसे महसूस हुआ और उस एहसास के साथ ही साथ वो वहाँ पे सो गई साइड में। तभी रात के करीब कुछ लगभग 2:30 बजे के आसपास राया की नींद खुलती है और जैसे उठती है उस साइड में देखती है कि सुरभि वहीं चेयर पे सो गई है और उसके हाथ में सुरभि का दुपट्टा अभी भी हाथ में लिया था। रिया सोचती है, फिर उस दुपट्टे को छोड़ती है और वहाँ से उठती है और उसका तुरंत उसे याद आता है आज उसका म्यूज़िक कॉन्सर्ट है, लेकिन उसका ज़रा सा भी मन नहीं था कि वो जाए और वहाँ पे बिना नियति के वहाँ पे जाए और म्यूज़िक का प्रोग्राम करे। लेकिन फिर वो साइड में देखती है नियति की डायरी, वो डायरी को देखती है, उसको उठाती है, अपने सीने से लगा के रोने लगती है और खुद ही खुद कहती है, नियति तुम क्यों चली गई मुझसे दूर? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ नियति, आई लव यू लॉट। तभी उसे कुछ याद आता है कि एक बार नियति ने कहा था कि अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो बस अपने संगीत से मुझे ढूंढ लेना, शायद मैं वहीं लौट आऊं, किसी धुन में, किसी सुर में। और ये सोचते ही राया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। और फिर क्या, राया डिसाइड करती है कि वो इस प्रोग्राम को करेगी और शायद इस गीत से मेरी नियति का कुछ पता चल जाए और वो वापस आ जाए। फिर क्या, वो बाहर से अंदर अपने रूम में आती है और जैसे अंदर आती है उसकी नज़र सीधे सुरभि पर जाती है। वो अभी भी वहीं पर सो रही थी। राया उसके पास जाती है और धीरे से बोलती है, वेकअप मिस सुरभि, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। तभी वो थोड़ा सा पास जाकर उसके शोल्डर पर टैप करती है, जिससे तुरंत सुरभि जग जाती और हड़बड़ा के बोलती है। फिर वो हड़बड़ा के बोलती, मैम क्या हुआ, बताइए क्या हुआ? तो राया उसे बोलती है, कूल डाउन, आज प्रोग्राम है। जी मैम, चलो तैयारी करो। ओके मैम। वो वहाँ से चली जाती है और इधर राया फ्रेश होकर उस जगह जाती है। उस जगह का मैं डिस्क्राइब करती हूँ क्या है और कैसा है। एक विशाल कॉन्सर्ट हॉल की ओर चलते हैं, जहाँ पे सैकड़ों दर्शक, टिमटिमाती लाइट, बीचों में एक स्टेज। लेकिन उस चमक में राया कपूर की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, नीति शर्मा। जी हाँ, नीति शर्मा को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें बार बार नीति को इधर से उधर देख रही थी। तभी फिर वहीं पे राया का स्टेज आने से पहले वो ड्रेसिंग रूम में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में अभी भी नियति की वही पुरानी डायरी थी। उसके पन्नों को छू रही थी और हर शब्द की स्याही से नियति की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। राया ब्लैक लेदर जैकेट एंड डार्क जीन्स के सेट पे आके स्टेज पे खड़ी होती है, बाल खुले, आंखों में नमी। उसके हाथ में एक डायरी, वही डायरी नियति की, जी हाँ वही नियति की डायरी लेके, जिसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन चलिए उसको हम बाद में बताएंगे। नियति की डायरी को लेकर वो स्टेज पे आती है और भीड़ के शोर में वो आज भी तन्हा थी, स्टेज पे खड़ी, पर दिल वहीं छूट गया था जहाँ वो मुस्कुराया करती थी नियति के लिए। और नियति जब उसे याद आता है तो उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर वो उठती है और गिटार उठाकर स्टेज की ओर बढ़ती है। स्टेज की लाइट धीमी होती है और राया माइक पे आती है और उसकी वही भारी आवाज़, आज का गाना उस शख्स के लिए जो मेरे शब्दों से दूर है लेकिन मेरी हर धुन में बसती है, नियति। जी नियति, ये गाना तुम्हारे नाम। और म्यूज़िक एक स्लो मेलोडी धीमी बीट के साथ, गिटार पियानो के साथ
राया की खामोश की आवाज़ में शुरू होता है। तो आइए फ्रेंड सुनते हैं यहाँ पे म्यूजिक। मुस्कुराते थे अब हर नोट में तन्हा से सकती हूँ, तेरे लौट आने की उम्मीद गाती हूँ। कभी हवा में तेरी खुशबू मिल जाए, कभी भीड़ में तेरा चेहरा दिख जाए। ये दिल हर पल तुझे ढूंढता है, तेरे नाम की सदा गुनगुनाता है, गुनगुनाता है। सांझ ढले जब तन्हाई गहराए, तेरी यादें चुपके से लोरी बन जाए। तेरे शब्दों की छाँव में खो जाऊं, तेरे ख्यालों में हर दर्द सजाऊं। मैं अधूरी हूँ तेरे बिना, जैसे सांस बिना कोई राग नहीं होता। हर पल तो साथ है पर पास नहीं, जैसे ख्वाब हो जो जागने नहीं देता, देता, देता। रात की चुप में तेरा नाम लिखती हूँ, हर तारे में तेरा चेहरा बुनती हूँ। चांद से कहूँ तुझे मेरा पैगाम दे, वो तेरे ख्वाबों में मेरा सलाम दे। लौट आने की दुआ करती हूँ, हर धड़कन से तुझसे वफा करती हूँ। तू लौट आ बस एक बार, फिर ना टूटेगी ये अधूरी प्यार की तार। तेरे बिना ये जज्बात अधूरे हैं, तेरे संग ही तो सारे सुर पूरे हैं। फिर से वही साज वही गीत बन जाए, मैं और तू फिर से रात बन जाए। जैसे सांस बिना कोई राग नहीं होता। गाना ख़त्म होता है, स्टेज पे सन्नाटा है, लेकिन दर्शकों की आंखें भीगी थी। तालियां की गूंज पर राया के चेहरे पे सिर्फ खामोशी। सब वंस मोर कर रहे थे। तभी राया वहाँ से स्टेज से अंदर आती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी महिला से बोलती, बेटा तेरे गाने में इतना दर्द है कि वो जिसे जाना था वो भी वापस लौट पड़ेगा। तेरा प्यार सच्चा है, हिम्मत मत हारना। राया उनकी बातों में अपने सुकून ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आंखें दूर कहीं शायद उस शख्स को ढूंढ रहे थे और उस जगह को याद कर रहा था जहाँ पे उसने आखिरी बार नियति को देखा था। जी हाँ, कॉन्सर्ट ख़त्म होता है। राया वापस अपने घर फ्लैट लौटती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसे फर्श पे एक सफ़ेद कागज़ गिरा हुआ मिलता है। उस पर जो लिखा था वो लिखने का अंदाज़ वो पहचान जाती है, ये नियति की हैंड राइटिंग है। राया इधर उधर राइटिंग देख के लेटर पकड़ते रूम के बाहर आती है, बालकनी पे झांकती है। जैसे इधर उधर देखती है, हक्की बक्की रह जाती है। ये तो नियति की लिखावट है, लेकिन यहाँ कैसे? वो पन्ना खोलती है, उस पे लिखा था, तुमने आज जो गाया वो मेरी आत्मा तक पहुँच गया। मैं दूर हूँ लेकिन बहुत पास। जो अब डर और उम्मीद के बीच फंसा है वो दौड़ के बालकनी तक भागती है। बाहर देखती है कि कोई परछाई दिखाई दे और जैसे राया पुकारती है वो परछाई सच गायब हो जाता है। राया वहीं अपने घुटनों के बल बैठ के लेटर पकड़ते रोती है और कहती है, क्यों नियति, क्यों तुम मुझसे ऐसे दूर क्यों भाग रही हो? प्लीज़, तुम्हें मेरे हालत नहीं दिख रही है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती नियति, प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। और ये बोलते बोलते वो वहीं पे फूट के रोने लगती है। तो कहानी को हम यही ख़त्म करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई नियति थी वो
या कोई उम्मीद की अगर ये सपना, तो वो सपना क्या था। राया आज भी मंच में मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल टूटा है। नेति को खो देने के बाद उसका हर गीत में एक पुकार बन गया। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जानेंगे। जैसा बताया है कि क्या वो परछाई नियति थी, क्या इस परफॉर्मेंस के ज़रिए वो नियति तक पहुंचने की जो कोशिश की पहुंच पाएगी, ये सब क्वेश्चन का जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर जो म्यूज़िक राया ने गाया है वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी मैं इसके म्यूज़िक को बना सकूं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। वीडियो शॉर्ट है, पर क्या करें, अभी शुरुआत है, तो अभी शॉर्ट वीडियो आएगी। बाद में आपको हम कोशिश करेंगे और भी लॉन्ग वीडियो देने की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। दिल की आवाज़ दिल तक, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ भी आप सबके दिल तक पहुँचे। टाटा एंड गुड नाइट, बाय बाय।